दोस्तों नमस्कार। आज हूँ मैं लखनऊ में और लखनऊ के ईगो गार्डन में, और यहाँ एक यादव महापंचायत बुलाई गई थी। और इस महापंचायत में मेरे साथ हैं हिमानी यादव जी, और ये एक वुमेन है और एक मेरे देश की बेटी हैं और एक मेरी बहन है। और इन बहन का जो है बेबाकी से अंदाज जो है उस कार्यक्रम स्थल पे मैंने देखा, उस मंच पे देखा, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि ये जो बात रखी है अपना बेबाकी से रखी हैं, और इनकी बात मैं अपने चैनल के माध्यम से और बहनों को और बेटियों को मैं देना चाहता हूं कि आप आगे आइए, आप देश की भविष्य हैं और देश का भविष्य बनिए और पढ़ाई लिखाई करिए। और कहीं ना कहीं आप पढ़ाई लिखाई करेंगी तो दूसरों को भी आगे ले जाने की सोचेंगी। तो इस बारे में मैं इनसे जानता हूं कि क्या कुछ इस पंचायत का मतलब था और इनके आने का मतलब, और बेटियों के बारे में और सरकार के बारे में और संविधान के बारे में ढेर सारी इनसे बातें होंगी। आप वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी, सबसे पहले आप ये जो यादव महापंचायत थी इसमें आने का क्या मतलब है? जैसे कि ये जो महासभा हो रही है ये आयोजित की गई देवरिया में जो हत्या हुई है, जो कांड हुआ है उसके बाद। तो जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि यहाँ पे जाना एक बहुत ही सही डिसीजन रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जाके मैं चीज़ों को और गहराई से जान पाऊँगी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो ऑन ग्राउंड रियलिटी देख के आए हैं वहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ था। तो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं, हमें अल्टीमेटली अपने लॉ पे भरोसा है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने भी कोर्ट्स हैं हम उन्हीं पे भरोसा करते हैं। तो उनका जो भी अभी डिसीजन आया है वो मुझे लग रहा है अभी तक के लिए सही है, और आगे भी हम यही आशा करते हैं कि जो भी वो अपना जो भी उनका डिसीजन होगा वो सही होगा। और जैसे कि जो हत्या हुई वो बहुत ही बुरी थी, और मुझे लगता है कि किस तरह से जाति के नाम पर लोग आपस में लड़ रहे हैं और ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो सोचना भी बहुत ही, सोचने में भी ऐसे रूह कांप जाए। आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे, आपको ज़्यादा मुझसे पता होगा कि वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो मुझे लगा यहाँ आके मैं जानूंगी उन सब चीज़ों को और मुझे पता चलेगा, तो मैं उसको मद्देनज़र रख के कि हाँ वहाँ हुआ क्या, उस पर मैं भी अपना कुछ व्यूज़ रख पाऊँगी और मैं भी लोगों को आगे बता पाऊँगी कि हाँ क्या सही और क्या गलत हो रहा है। अब आज भी, अभी भी, अब हमारी सरकार इतने दावे करती है, इतना कुछ बोलती है कि हाँ फास्ट ट्रैक रूल्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं कि हाँ जैसे ही कुछ भी पता चला। अब मुझे लग रहा है ये बहुत ही ओपन एंड शट टाइप ऑफ केस था, क्योंकि सब कुछ सामने है, लेकिन अभी तक जो हत्यारा है, जो कातिल है उनका, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। क्यों? ये क्या सरकार की लापरवाही है या पुलिस की? मुझे मतलब यही हमें जानना है, क्योंकि एक चीज़ और जानना चाहूँगा। आप चूँकि महिला हैं और कहीं ना कहीं आप पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, राजधानी आना, अपने ज़िले गांव आना जाना, ये हमको बताइए कि इस सरकार में बेटियां, चूँकि बीजेपी सरकार का नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो इस सरकार में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? ये नारा तो मुझे नारा जैसे ही लग रहा है, रियलिटी में तो अभी इतना कुछ दिख नहीं रहा है, सामने आ नहीं रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ें हो रही। जैसे कि आप रोज़ के रोज़ हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक नया केस सामने आता है, जो जितनी भी विमेन हैं उनके अगेंस्ट जो क्राइम्स हो रहे हैं वो बहुत कम नहीं हुए हैं कि सरकार बदली तो क्राइम रेट्स कम हो गए। इतना हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि क्राइम्स हो रहे हैं वो भी तो हमें देखना है ना कि हो ही क्यों रहे हैं, उस पर सरकार ऐसा क्या कर रही है कि क्राइम बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। इतने बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, मणिपुर का एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे खुद के हमारे राज्य में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उस पर सरकार इतना लेट क्यों रिएक्ट कर रही है? मुझे लगता है कि महिला की सुरक्षा का उन्होंने दावा दिया था, तो उस पर तो सबसे पहले काम करना चाहिए ना, कि या फिर आप वेट करें कि जब तक पूरा समाज उसके खिलाफ नहीं आ जाता है, तो उनको लगता है कि हाँ शायद अब हमारी पावर शायद जा सकती है क्योंकि लोग हावी हो रहे हैं। तो उस चीज़ को हटाने के लिए वो लोग तब रिएक्शन अपना ला रहे हैं कि हाँ उसके बाद आप सज़ा दे रहे हैं, लोगों को जेल में डाल रहे हैं। तो ये तो पहले भी हो सकता था ना। वो सब कुछ सामने आया, सोशल मीडिया पे लोगों ने अपना अग्रेशन दिखाया, उसके बाद ही क्यों? क्योंकि हाँ कहीं ना कहीं वो वोट के लिए भी कर रहे हैं हम, ये भी चीज़ तो दिखता है ना, इससे यही सामने आ रहा है। अब सेफ्टी, विमेन सेफ्टी प्रायोरिटी पे नहीं है,
अभी वोट प्रायोरिटी पे है कि कैसे लेना है कुछ भी करके। जो चीज़ बहुत उभर के सामने आ रही है उसमें अगर कुछ गलत है तो सरकार उस चीज़ के लिए कर रही है। जो उभर के नहीं आ रही, जो केसेस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, उस पर तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है ना। अभी यही एग्जाम्पल ले लीजिए जो प्रेम यादव जी के साथ हुआ यहाँ पे देवरिया में, इसमें भी वही हो रहा है ना कि बहुत सामने नहीं आया है तो फिर उसको दबाने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं। अभी तक कातिल नहीं पकड़ा गया है, वो खुला घूम रहा है, वो अभी कुछ भी कर सकता है। उनकी फैमिली को और भी उनके साथ दुर्व्यवहार कुछ भी कर सकता है।